हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 4 मार्च 2026 और निफ्टी बैंक निफ्टी में धमाका यानी तहल का ब्लड बाथ यहाँ पर आज देखने को मिला है। निफ्टी 385 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ, बैंक निफ्टी 1084 पॉइंट के साथ बंद हुआ। वही सेंसेक्स में भी 1122 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो जो सोमवार का दिन था वहाँ पर भी 500 पॉइंट की गिरावट, और आज भी यहाँ पर निफ्टी जो ओपन हुआ था गैप डाउन ओपनिंग के साथ 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। तो ये सब एक ही कारण के वजह से चल रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं और इसके मद्देनज़र यहाँ पर काफ़ी ये पैनिक मूव देखने को मिल रहा है। पहले तो अगर इसके सिग्नल्स देखें तो ये जो पीटर थेल करके है, बड़े रिच आदमी है, इन्होंने $280 मिलियन का सेल किया था। ये एक हिडन सिग्नल जैसा था कि इनको भी लग रहा है कि मार्केट में बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। तो इन्होंने जब ये बेचा तभी यहाँ पर सिग्नल मिला था कि मार्केट में एक बड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है। और उसके बाद ये जो अरामको, सऊदी अरामको ऑयल कंपनी है, ये दुनिया की बहुत ही बड़ी ऑयल कंपनी है। इसके वे जो कंपनी का जो पॉइंट है जहाँ पर ये प्लेस है वहाँ पर भी ड्रोन के अटैक हुए हैं और भारी मात्रा पे यहाँ पर तबाही हुई है। तो जाहिर है ऑयल के प्राइसेस जो है वो काफ़ी हिट करेंगे। और जो रूट है, जो दुनिया को ऑयल सप्लाई करने का जो टैंकर्स का रूट है, सी रूट है, वहाँ पर ईरान ने काफ़ी हद तक हमले किए हैं। तो इसके कारण पूरे दुनिया में अफरा तफरी है कि अगर ये रूट बंद होता है तो ऑयल का सप्लाई कैसे होगा, और अगर सप्लाई नहीं होगा तो जो प्राइजेस है ऑयल के वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। इसके कारण यहाँ पर ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ये गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ भारतीय बाज़ारों में नहीं, पूरे दुनिया भर के बाज़ारों में यही हालत देखने को मिल रही है। ये मंडे यानी 2 मार्च का सिनारियो है। ये वर्टिकल लाइंस जो है ये एक दिन को सेपरेट कर रही है। तो यहाँ पर ये मंडे का गैप डाउन ओपनिंग था 500 पॉइंट का, और फिर आज यहाँ पर 4 मार्च को फिर एक बार 500 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। तो अभी ये सिलसिला जो है डाउन ट्रेंड का, ये कब तक चलता रहेगा, कहाँ पर टेक्निकली कहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, फंडामेंटली तो कह नहीं सकते, क्योंकि फंडामेंटली ये जब वॉर ख़त्म होगा तभी यहाँ पर कुछ हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। अदरवाइज टेक्निकली कहाँ पर लेवल्स आ रहे हैं वो देखते हैं। 1 आवर के चार्ट में यहाँ पर हमें सिग्नल मिला था कि ये डाउन ट्रेंड का पैटर्न यहाँ पर 27 फरवरी को रेडी हुआ था। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करने लगा था। क्लियर कट डाउन ट्रेंड का पैटर्न यहाँ पर शुरू हुआ था। और फ्राइडे का लास्ट जो हमारा वीडियो था, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर हमने मंथली चार्ट को भी एनालिसिस किया था। ठीक है, ये मंथली चार्ट है। यहाँ पर ये जो पिंक लाइन है ये 20 EMA का लाइन है। आप देख सकते हो जब भी इस 20 EMA के पिंक लाइन के पास आता है ये सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक होता है। तो अभी ये चौथी बार यहाँ पर 2022 से लेके ये चौथी बार, 4th टाइम है ये इस पिंक लाइन को छूने के लिए आ गया है, सपोर्ट लेने के लिए आ गया है। जो लेवल बार बार सपोर्ट का काम करती है वो वीक हो जाती है। एक ही जगह पर बार बार मारने से वो जगह जो है वो वीक हो जाती है और टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर ये वॉर एक्सटेंड होता है और कुछ भयानक खबरें आती है तो ये 20 EMA टूट सकता है। और इसके बाद अगर ये टूट गया और इसके नीचे कोई रेड कैंडल बन गई तो असली ब्लड बाथ तभी शुरू होगा, और निफ्टी हमें ये ब्लू लाइन तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। जहाँ पर ये ब्लू लाइन है उसी जगह पर, क्योंकि 2025 में यहाँ से ही इसने लगभग बाउंस बैक किया था, और उसी जगह पे अभी 50 EMA का ये ब्लू लाइन मंथली चार्ट में प्लेस हुआ है जो कि 21,700 के आसपास है। अगर ये पिंक लाइन टूट जाती है तो हमें निफ्टी यहाँ पर इस लेवल के आसपास आते हुए देखने को मिल सकता है आने वाले महीनों में, क्योंकि ये टाइम फ्रेम जो है वो बिग टाइम फ्रेम है। मंथली चार्ट को हम एनालिसिस कर रहे हैं, एक ही दिन में ऐसा होगा ऐसा नहीं है, ये मंथली चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिलहाल सिनारियो बन रहा है। एग्जैक्ट सपोर्ट लाइन पे आके ये रुका है 20 EMA के पिंक लाइन के पास। चांसेस है कि यहाँ से ये बाउंस बैक करे, क्योंकि कुछ महीनों पहले भी यहाँ से इसने बाउंस बैक किया था और निफ्टी ने नया हाइज लगाया था 26,300 के आसपास, और यहाँ से फिर ये गिरावट देखने को मिली है। तो देखते हैं अगर 20 EMA को मंथली चार्ट में ये ब्रेक करता है, इसके नीचे कोई रेड कैंडल बनती है तो निफ्टी ये ब्लू लाइन के पास आता हुआ देखने को मिल सकता है 50 EMA।
ये मंथली चार्ट का सिनारियो है। अभी वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो आप देख सकते हो ये जो लेवल है इसी लेवल के पास, यानी अगस्त 2025 में इसी लेवल के पास से ये ऊपर गया था, सपोर्ट लिया था और ऊपर गया था। तो अभी ये लेवल अगर टूटता है तो एज पर वीकली चार्ट जो नेक्स्ट सपोर्ट है ये 24,000 के आसपास है, जहां पर ये ग्रे लाइन है। ठीक है, इस ग्रे लाइन ने अप्रैल 2025 में आप देख सकते हैं ग्रे लाइन को छुआ, पेनेट्रेट किया, 2 बार इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की और यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ। तो ग्रे लाइन एज पर वीकली चार्ट 24,000 के पास हमें नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वीकली और डेली चार्ट के हिसाब से टेक्निकली कहाँ पर सपोर्ट आ रहा है ये हमने आइडेंटिफाई किया। अभी डेली चार्ट को अगर हम देखें, डेली चार्ट में अगर यहाँ पर एक हम लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, सॉरी, ये वो लाइन है जहाँ से इसने देखिए कितनी बार इस जगह ने लेवल ने सपोर्ट का काम किया है। यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अभी फिर से उसी जगह पे निफ्टी आ चुका है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है। अगर ये सपोर्ट अगर टूट जाता है तो यहाँ से हमें निफ्टी में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ये है डेली चार्ट का सिनारियो। अभी चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। कहाँ पर कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है उसको एज पर ये जो 2 दिन का गैप डाउन ओपनिंग है। वैसे तो अगर कुछ रात भर में बड़ी खबर आती है तो ये लेवल्स जो है वो एक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह के कोई बड़ी न्यूज़ आती है जियोपॉलिटिकली, तभी यहाँ पर इस तरह के जो लेवल्स होते हैं ये काम नहीं करते, क्योंकि पैनिक क्रिएट होता है और पैनिक में इस तरह के गैप अप गैप डाउन ओपनिंग्स हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल जो सपोर्ट मिल रहा है ये अराउंड 24,374 का, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल जो होगा ये अराउंड 24,336 का होगा और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,296 का, ये हमारा सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है। ऊपर की तरफ जहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया है और लास्ट के 1 घंटे में ये बड़ी रेड कैंडल बनी थी, तो ये जो लेवल बनी है 24,551 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बन सकता है अराउंड 24,591 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,631 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम निफ्टी जैसा ही पैटर्न बना हुआ है। कल के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है वो होगा अराउंड 58,613 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है 58,528 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 58,432 का। ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक आता है तो लास्ट का ये जो 1 घंटा था यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है तो 58,965 हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है 59,060 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 59,156 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.